11 से 15 वकीलों का फौज खड़ा कर दिया है जस्टिस यशवंत वर्मा में। देख लीजिए तमाशा, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चारों तरफ से घेराबंदी, यानी कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आप को बचने के लिए या बचाने के लिए किस तरीके से जाल बिछाया इन्होंने, जरा सा इसको समझिए और परखिए। और वकीलों की जो फौज उतार दी है इन्होंने, जरा सा समझिए कि आखिर चाहते क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा। क्या ये साबित करना चाहते हैं कि हम जज हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तब तो फिर कानून का रहने का फ़ायदा क्या है? आइए मामला जानेंगे दर्शकों, तो आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि ये हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये नई नई याचिका दायर की जा रही है, चुनौती दी जा रही है 3 जजों की टीमों की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए। इनकी हिम्मत को जरा सा तलाशिए, इनके अकल को देखिए और आपको एहसास होगा कि आखिर जस्टिस वर्मा ने ऐसा किया क्यों वकीलों की फौज उतार दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि हम संसद में ना जाएं, महाभियोग ना आए? क्या ये मोदी सरकार जो है किस तरफ है, बचाना चाहती है, जेल भेजना चाहती है? क्या लोगों को पता ही ना चल पाए? अरे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा तक हो गया, उनकी कुर्सी बेचारे की चली गई और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा। किरण रिजिजू साहब का ऑन द कैमरा बयान है कि कुछ भी हो जाए महाभियोग आएगा, पक्ष विपक्ष सब सहमत है। इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर और SIR चुनाव पर क्या तमाशा चल रहा है वो हम सबके सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब पर, इस पर दुनिया गुम हो गई है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मोदी जी चुप हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी औकात तक नहीं रही है। बस लोग खामोश हैं, नींद में सोए भरे पड़े हैं कि भाई जो होगा देख लिया जाएगा। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, महान है, ट्रंप से भी फरिया लेंगे। टैरिफ लगा दिया उन्होंने, देख रहे होंगे आप, एक से बढ़कर एक ऐलान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनभक्तों की होश उड़ गई है, उनके गुर्दे खत्म हो चुके हैं, उनको अब औकात नहीं आ रही है। वहीं पे मैं बोल दूं या कोई असली जर्नलिस्ट बोल दे, वो गोदी मीडिया ने जो सरकार के गोद में बैठी रहती है, या फिर वो मंत्री नहीं जो सरकार के पिट्ठू बनी हुई है। कोई पत्रकार अगर कोई नेता अच्छी बात बोल दे या प्रोफेसर बोल दे, जेल में डाल दिया जाएगा उसको, उसकी जगह जो सलाखों के पीछे डाल दी जाएगी। समझिए मामला, समझिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या किया। दरअसल बचने के लिए जो है पूरी तरीके से कपिल सिब्बल के साथ साथ वरिष्ठ वकीलों को, एक से बढ़कर एक हैं, एक लगभग 14 से 15 वकीलों की फौज को उतार दिया उन्होंने। और क्यों उतारा पता दर्शकों? सिर्फ ये बचने के लिए, ये बताने के लिए कि वो वहाँ पर नहीं थे। बंगले में जो नोटों की गड्डी जली, जो कैश कांड का मामला है, वो उनका नहीं था, उनको फंसाया जा रहा है। यानी कि पूर्व CJ खन्ना साहब ने जो आदेश दिया वो गलत है, 3 जजों की रिपोर्ट जो बनी वो गलत है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो तैयार हुई वो गलत है, चश्मदीद सरकारी गवाह मौजूद हैं वो भी गलत है, यानी कि दमकल के अधिकारी ने जो वीडियो डाला वो भी गलत है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने अमित शाह जी को फ़ोन कर रिपोर्ट की जानकारी दी वो भी गलत है, महाभियोग जो आ रहा है क्या वो भी गलत होगा। अरे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप चाहते क्या हैं? आप बचने के लिए क्या क्या पैतरा अपनाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक्स वाला आपने मामला लेके सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मार दिया, आपको फटकार लगाया, तब भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के वकीलों ने आपके खिलाफ मुहिम छेड़ दिया, उन्होंने पूरा कसम खा लिया था कि भाई साहब नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपको कोई डर ही नहीं लगता। ये तमाम चीज़ें करते चले आप, फिर वहाँ भी आप खामोश हो गए। ये चल क्या रहा है? ये किस तरीके का तमाशा है? ये किस तरीके की बेईमानी है? ये समझ से परे है, ये समझना पड़ेगा। आपके चक्कर में पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति की कुर्सी चली गई, इस्तीफा देना पड़ा, भले बीमारी और हेल्थ का इशू अब बना दे, लेकिन वो तो है नहीं। ये इशू तो किसी और चीज़ का है। इशू जो है दरअसल वो इशू ईगो का है, हैसियत का है। तो 14 से 15 वकीलों की फौज उतार दी है कि 3 जजों की जो रिपोर्ट है वो गलत है। वो साबित करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा साहब निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है, ये साबित करने के लिए क्या हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ संसद से अपील कर रहा हूं कि इनके मामले पर महाभियोग लाकर जज पद से इनसे फ़ौरन हटाए। और अब उपराष्ट्रपति पर भी सुनवाई होने वाली है, सितंबर में इलेक्शन होने वाला है। नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा आइए बताते हैं।